नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको चौथी क्लास लाए हैं आपके लिए सैयद वंश। तो हम आप तो इससे पहले गुलाम वंश पढ़ा चुके हैं, खिलजी वंश पढ़ा चुके हैं, तुगलक वंश पढ़ा चुके हैं। अब चौथी क्लास में हम आपको सैयद वंश पढ़ाएंगे। कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर दिए जाते हैं जो बच्चा अधिकतर छोड़ देता है। तो सैयद वंश के बारे में अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं। जो इम्पोर्टेंट समझते हैं वो गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश ही समझते हैं। तो आइए, छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सैयद वंश। सैयद वंश की जो स्थापना करी थी वो खिलजी खान ने करी थी। और खिलजी खान किसका सेनापति था? तैमूर का सेनापति था। अच्छा, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने ययत ए आला की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इनकी मृत्यु 1421 में हो जाती है और इनका लड़का बनता है मुबायस शाह। और मुबायस शाह को जो अपने पिताजी की उपाधि थी ययत ए आला, वो याद नहीं आती है, वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। और 1421 से 1434 तक काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद इनका कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था जिसका नाम था महमूद शाह। महमूद शाह एक अयोध्या शासक रहा, वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाएंगे वो पूछा जाएगा सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है सैयद वंश का स्थापना किसने की थी? वो खिलजी खान ने की थी। तो आइए, हमने आपको ओवरव्यू बता दिया है, अब डिस्कस करते हैं खिलजी खान पर। जो संस्थापक थे, जो खिलजी खान थे, वो 1414 से 1431 तक रहे। तो ये संस्थापक रहे हैं सैयद वंश के। और इन्होंने उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं थी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण थी? ययत ए आला उपाधि धारण थी। और ये किसके सेनापति थे? तैमूर के सेनापति थे। तैमूर को बोला जाता है, तैमूर विकलांग व्यक्ति था, एक पैर से विकलांग था, एक पिता से लंगड़ा था। और उसने 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन के समय में आत्महत्या था तैमूर ने। और भारत से सोना चांदी सब लूटपाट करी। उसके बाद जो भी चीज़ जीता वो उसका राज्यपाल किसे बना दिया? खिलजी था। तो इसलिए खिलजी क्या देता था? कौन देता था? तैमूर के लड़के तो खिलजी था नियमित रूप से कर भेजता था, क्योंकि उसके पिताजी ने, तैमूर ने उन्हें राज्यपाल बनाया था विजित क्षेत्रों का। अच्छा, इनकी मृत्यु हो जाती है 1431 ईस्वी में। उसके बाद इनका लड़का आता है, खिलजी था का लड़का आता है मुबायस शाह। और मुबायस शाह 1421 से 1434 तक जाता है। अरे बात कही जाए सैयद वंश में, तो जो महत्वपूर्ण राजा था वो था मुबायस शाह। मुबायस शाह ने अपने आप तो सुल्तान कहा, सुल्तान की उपाधि ली। और इन्होंने ययत ए आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं थे। इनके समय में एक इतिहासकार थे विख्यात, यहिया बिन अहमद सरहिंद। यहिया बिन अहमद सरहिंद एक विख्यात इतिहासकार थे। क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसके बाद इन्होंने मोबाद नामक नगर बसाया। क्वेश्चन पूछ ले आता है, यमुना नदी के किनारे मोबादाबाद नगर किसने बसाया? मुबायस शाह ने बसाया। अच्छा, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने शाही की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इनका एक दत्तक पुत्र आता है। दत्तक पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे अयोध्या राजा सिद्ध हुए। इनका वजीर जो था, उसकी वजह से इनका जो शासन वो लंबा चला। वजीर बहुत काम का था इनका। वजीर का नाम था शठियुल मुल्क जो था, इन्होंने साम्राज्य को संभाला। और जो महमूद शाह था, मोहम्मद शाह था, उन्होंने मुल्क को क्या दिया था? खान ए जहां की उपाधि दी। खान ए जहां की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह ने अपने वजीर को दी। और वजीर का नाम क्या था? शठियुल मुल्क। अच्छा, इनकी मृत्यु 1445 ईस्वी में हुई। और इसके बाद अंतिम राजा आता है अलाउद्दीन आलम शाह। क्वेश्चन पूछ ले आता है सैयद वंश का अंतिम राजा कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और वो तब से तब तक रहा 1445 से
1451 ईस्वी तक। अच्छा, जो ये अलाउद्दीन आलम शाह थे, ये किसके पुत्र थे? मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह के पुत्र का नाम क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह। और ये सैयद वंश के अंतिम शासक रहा। और 1451 ईस्वी में जो शासन की बागडोर थी वो सैयद वंश से निकलकर लोडियो के हाथ में चली गई। अच्छा, हमने आपको एक बेसिक रूप से क्वेश्चन बताए हैं, वही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और सैयद वंश से और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको मैंने ओवरव्यू बता दिया है। इसके बाद 4 शासक रहे हैं। स्थापना खिलजी ने की है और अलाउद्दीन आलम शाह सबसे अंतिम थे। तैमूर लेन का सेनापति का नाम क्या था? खिलजी था। और इनकी मृत्यु 1431 में हुई। अच्छा, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? यह आला। अच्छा बताइए, मुबारकाबाद नामक नगर किसने बसाया था? मुबारक शाह ने बसाया था। कहाँ है ये? यमुना नदी के किनारे। अच्छा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपके काम आ सकता है। मेरा भविष्य प्रयास रहता है कि आपकी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन फंसे। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखता हूँ और उसी के आधार पर बोर्ड पर लिखता हूँ। अच्छा, आज इससे अगले टॉपिक आता है लॉ डिफेंस, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हमने नेक्स्ट वीडियो में इसका प्लान किया है। अच्छा, धन्यवाद। देखते रहिए हमारी वीडियो यूट्यूब। धन्यवाद। जय हिंद।